इंडिया रेडियो श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में कल ट्राइबल प्लान और यूटी लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में ट्राइबल डेवलपमेंट के तहत कई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई ताकि कबायली आबादियों में तरक्याती अमल में सूरत लाई जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने कबायली आबादी की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए मरकजी मुआवनत और यूटी इंतजामिया की मुख्तलिफ स्कीमों की 100% अमलावरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया ताकि तमाम कुंबे इन स्कीमों से इस्तेफादा कर सकें और नकल मकानी करने वाले कुंबों को भी इन स्कीमों से फवायद हासिल हो। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम मुतल्लिका महकमों को कबायली उमूर महकमे के सलाह मशवरे के साथ ट्राइबल सब प्लान तश्कील देने पर जोर दिया ताकि कबायली आबादियों में सड़क राबतों, बिजली सप्लाई, पीने के पानी की फराहमी और सेहत तालीमी सहूलत की तरफ ठोस तवज्जो मबजूल की जा सके। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए फंड्स भी मुख्तस रखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आम लोगों की राहत रसानी के लिए ऑनलाइन मोबाइल ऐप JKE कॉप शुरू किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन की बदौलत आम शहरी बहुत सारी ऑनलाइन खिदमात से इस्तेफादा कर सकते हैं। लोग इस ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करके FIR की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि आम शहरी करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने, मुलाजमीन की वेरिफिकेशन, मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्रामों के इनकाद और मकान किराया पर देने या फिर पेइंग गेस्ट के बारे में जांच वगैरह के लिए इस पोर्टल के जरिए दरख्वास्तें पेश कर सकते हैं। जबकि लापता अफराद और गैर शनाख्त शुदा लाशों के बारे में भी इस ऐप से लाजमी जानकारी हासिल की जा सकती है। पुलिस ने इस ऐप पर ट्रैफिक खदमात भी दस्तयाब रखने का फैसला किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज़राई पैदावार अटल डुल्लू ने कहा है कि भारत की रेशम सन्नत में बायोवोल्टीन रेशम की बहुत मांग है और पैदावार और जरूरत में काफी तफावत है। उन्होंने इन बातों का इजहार कल सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा एक मीटिंग से खिताब के दौरान किया। मीटिंग में सेरिकल्चर महकमे के कामकाज का जायजा लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुवाफिक मौसमी हालात की वजह से बायोवोल्टीन रेशम की पैदावार की काफी गुंजाइश है, जिससे आने वाले बरसों में पावरलूम सेक्टर की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। मीटिंग के दौरान डायरेक्टर सेरिकल्चर ने महकमे के कामकाज और इन स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी जिन पर बायोवोल्टीन रेशम की पैदावार के लिए अमल दरामद किया जा रहा है। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने गुंजाई अब रेशम तैयार करने वालों के लिए ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और मजीद रीलिंग यूनिट्स की सहूलियत दस्तयाब रखने के अलावा तकनीकी इख्तियारात को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। हुकूमत स्कूली निसाब में खेल और उससे मुतअल्लिक मुख्तलिफ सरगर्मी को शामिल करने के अमल से गुजर रही है। कल खेलों के कौमी दिन के मौके पर एथलीट्स और फिटनेस की मुमताज शख्सियात के साथ बातचीत करते हुए नौजवानों के उम्र और खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर के साथ तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मरकज खेलों को मकबूल बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि बासलाहियत खिलाड़ियों की खेल सलाहियतों में निखार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी में निसाब के एक हिस्से के तौर पर खेलों को भी अहमियत दी गई है और खेलों से मरबूत तालीम पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के वजीर ने कहा है कि मानसून की रिकॉर्ड बारिश के सबब सैलाब आने के नतीजे में मुल्क का एक तिहाई हिस्सा जेर आब है। इससे दहाई का खौफनाक मानसून करार देते हुए पाकिस्तान की वजीर शीरी रहमान ने कहा कि यहाँ ऐसी कोई सूखी जमीन नहीं बची है जहाँ पानी को निकालकर बाहर फेंका जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के शुमाली खत्ते में दर्जनों नदियां अब तक तुग़यानी पर हैं, लिहाजा बहुत से इलाकों में मरने वालों की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। इस सैलाब से कम अज कम 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि मानसून शुरू होने से अब तक 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। श्रीनगर जिले में भी तरक्याती शोबे के तहत मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लेने के लिए कल जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की सदारत में एक मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग के आगाज में DC ने जिले की तमाम 21 पंचायतों में स्कीमों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। मीटिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2022-23 के तहत जारी कामों और इनकी तबी और माली पेशरफ्त के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बताया गया कि एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत 453 काम हाथ में लिए गए हैं और इन कामों के तखमीन के बाद
बाद इनको मंजूरी भी दी गई। मीटिंग के दौरान मजीद बताया गया कि MG नरेगा के तहत 55 काम हाथ में लिए गए थे, जिनमें से 23 काम मुकम्मल किए गए हैं, जबकि दीगर कामों की तकमील का काम सुरत के साथ जारी है। तरक्याती कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तकनीकी माहिरीन के साथ पंचायतों का दौरा करने और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।